ऐसा भी क्षण आया होगा कि आपने स्वयं से पूछा होगा कि ये जो भी मैं लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब मैं अंदर से महसूस कर रहा हूँ या फिर ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ? अंदर से अगर आप महसूस नहीं करोगे, चाहे आप वो लेखन कर रहे हो, चित्रकला कर रहे हो या कुछ और भी, जब तक आप अंदर से महसूस नहीं करोगे वो आप ठीक से नहीं कर पाओगे। जैसे आपने गीता काव्य लिखा है जिसमें 51 पंक्तियां है, कविताएं हैं, उसका आप म्यूजिकल वर्जन भी रिलीज करने वाले हैं। जी हाँ। तो ये म्यूजिकल वर्जन क्या है, उसका प्रोसेस कैसे था? तो जब मैं लिख रहा था तभी कंपोजिशंस मेरे दिमाग में आ रहे थे, सो तभी मैंने मोबाइल में वो रिकॉर्ड करके रखे थे। हमारी पहली और आखिरी लड़ाई बस अपने आप से है। जब तक वो लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे और नहीं जीतेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सबसे पहला कदम है। गीता समझने के बाद, उसको लिखने के बाद आप में ऐसा कोई स्थायी परिवर्तन आया है? नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के इस विशेष पॉडकास्ट पे। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो हम बचपन से सुनते आए हैं, घरों में, मंदिरों में, प्रवचनों में और जीवन के अनेक मोड़ों पर भी। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर गीता सबको ही ज्ञात है तो फिर से उसके बारे में लिखा क्यों जाए, और वो भी हिंदी भाषा में ही क्यों? आज का युवा, कॉरपोरेट एम्प्लॉय, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हर एक बंदा कंपैरिजन में लगा हुआ है। तो इन सभी को गीता नए रूप में, नए संदर्भों के साथ सुनने की आवश्यकता है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने आए हैं आज के हमारे खास मेहमान श्री अद्वैत लेले। नमस्कार। सो आइए अद्वैत जी से ही ये सुनते हैं कि उन्होंने गीता काव्य नामक जो पुस्तक लिखा है, जो कि 51 कविताओं का कविता संग्रह है, उसके बारे में हम इनसे आज जानेंगे। सो अद्वैत जी, ये लेखन था या फिर एक आत्मयात्रा? आपसे सुनते हैं। हमारे इस कैजुअल गप्पा विद नेहा के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सो अद्वैत जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है, अगर गीता सर्वश्रुत है तो आपने गीता के बारे में ही लिखना क्यों डिसाइड किया, और वो भी हिंदी भाषा में ही क्यों? बिल्कुल, गीता सर्वश्रुत है। भगवत गीता हम अपने बचपन से दादी नानी सुनाती आई है, उसके बारे में हम पढ़ते आए हैं। सो हम सब उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम सबको मालूम भी है, महाभारत की कहानियाँ मालूम है, भगवत गीता के श्लोक मालूम है, और ये मेरे लिए इंसान के तौर पर, कवि के तौर पर एक नया सफ़र था। सो भगवत गीता क्यों? क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है, और जैसे कि मैंने कहा, हम सब बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन जब मैंने नए से पढ़ना शुरू किया, विद्वानों को उन्होंने जो लिख के रखा है उसे पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब पे कई सारे संदर्भ हैं, उसे सुनना शुरू किया, कहीं ना कहीं मैं अपने आप से सवाल करने लगा कि मैं कितना समझ पाया हूँ। जो पढ़ रहा हूँ वो शब्द सिर्फ आँखों से बाहर जा रहे हैं, जो सुन रहा हूँ वो एक कान से दूसरे कान से बाहर जा रहा है, या कुछ समझ भी पा रहा हूँ। तो ये सवाल मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि मैं क्या समझा, कितना समझा, और जो समझ में नहीं आया वो क्या था। सो एक बहुत ही आसान टेस्ट है, आप कितना समझे हो वो जानने के लिए एक बहुत ही आसान टेस्ट है, आप उसे लिखो। सही बात है। उसी दौरान मैंने वो मेरी समझ को शब्दों के रूप में लिखना शुरू किया, और मैं खुद पिछले करीब 25-27 सालों से हिंदी में कविता करता आ रहा हूँ। हालांकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, गुजरात में पला बड़ा हुआ हूँ, सो मराठी गुजराती दोनों मेरी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हिंदी में अपने आप को एक्सप्रेस मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से करता हूँ, कर पाता हूँ, ये ऐसा मेरा मानना है। सो हिंदी में मैंने लिखना शुरू किया, धीरे धीरे शुरू किया, बाद में बंद किया, फिर से शुरू किया। वो एक एक्सप्लोरिंग का एक जर्नी था, प्रोसेस था। और अभी आप समझने की बात हम लोग कर रहे हैं, तो मेरे मन में और एक प्रश्न है कि जब आप
इन सारी चीज़ों को गीता पढ़ने के बाद आप जब उसका अनुवाद कर रहे हो तो उस टाइम आप एक व्यक्ति के रूप से तैयार थे या फिर एक लेखक के रूप में? ओके, बहुत अच्छा सवाल है, और ये जब मैंने बुक रिलीज कर रहा था तब भी पूछा गया था। ये अनुवाद नहीं है। ओके, मैं अनुवाद करूं, हर एक श्लोक को ऐसे समझाऊं, उतनी मेरी योग्यता भी नहीं है। ये मेरे अनुभव है, और अच्छा। इसीलिए आप जब गीता काव्य पुस्तक भी पढ़ेंगे, उसका शीर्षक भी वही है, गीता काव्य आविष्कार। मैं क्या आविष्कार, मेरा खुद की खोज मैं कर पाया या नहीं, वो आविष्कार था। वो मेरे भाव थे और मेरे अनुभव, मतलब एक्सपीरियंसेस थे। सो मैं खुद को क्वेश्चनिंग करता रहा, खुद के एक्सपीरियंसेस को दर्शाता रहा, और वही सब गीता काव्य में लिखा है। सो यही है। और मैं इंसान के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर तैयार था या नहीं, आपने पूछा, बिल्कुल नहीं था, आज भी नहीं हूँ। राइट। और ये एक महासागर है। सो आप जब भी उसमें सोचोगे कि मैं डुबकी लगाऊंगा, अपने आप को किनारे पे ही पाओगे। सो व्यक्ति के रूप में तब भी तैयार नहीं था। शायद आज फिर से लिखने बैठूं तो आज भी मैं वही बोलूंगा, आज भी तैयार नहीं हूँ। कवि के तौर पे ये मेरा मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, तो जो कुछ भी लिख पाया। नए सिरे से लिखना शुरू करूंगा तो शायद कुछ और होगा। सही बात है। तो फिर हम लोग लिखने की, समझने की, और ऑब्वियसली गीता तो एक महासागर है, तो इस प्रोसेस में आपको कभी राइटर्स ब्लॉक, जो एक मन की स्थिति होती है, ऑब्वियसली इतना महान ग्रंथ आप उसके बारे में लिख रहे हो, आपके समझ से लिख रहे हो, तो ये जब आप प्रोसेस कर रहे थे उस टाइम आपके मन में गीता के प्रति भक्ति थी, डर था, या फिर जिम्मेदारी थी? सो जैसे कि मैंने कहा, उसकी कई परतें हैं, और एक कवि के तौर पे अगर मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहता था तो जाहिर है डर तो था ही, क्योंकि ना ही मैं रिलीजियस गुरु हूँ, प्रीचर हूँ, ना ही मैं दर्शन शास्त्र का अभ्यासी हूँ। मैं एक स्कॉलर तो बिल्कुल नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन हाँ, मैं लर्नर ज़रूर हूँ। सो डर तो था कि एज अ लर्नर मैं जब एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो उसमें कुछ गलत तो नहीं लिख रहा। सही बात है। राइट। सो कोशिश की है कि जो मैं समझ पाया वो सही रूप से इसमें लिखा है। एज अ कवि, एज अ लेखक, जो भी लिखा है वो पसंद भी आ रहा होगा लोगों को, जो भी पढ़े होंगे। सो ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। ओके, ऑब्वियसली इतना हम सब बात कर रहे हैं तो ऐसा भी क्षण आया होगा कि आपने स्वयं से पूछा होगा कि ये जो भी मैं लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब मैं अंदर से महसूस कर रहा हूँ या फिर ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ? अगेन, अंदर से अगर आप महसूस नहीं करोगे कोई किसी भी चीज़ को, चाहे आप वो लेखन कर रहे हो, चित्रकला कर रहे हो, या कुछ और भी मोड ऑफ एक्सप्रेशंस जिसको बोलते हैं, जब तक आप अंदर से महसूस नहीं करोगे वो आप ठीक से नहीं कर पाओगे। आपको उसमें सराबोर होना ही पड़ेगा, आपको वो चीज़ आत्मसात करनी ही पड़ेगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से समझ गया, शायद कोई भी नहीं समझ पाएगा पूरी तरह से। तो ये एक प्रोसेस है। मैं लिखता गया, राइटर्स ब्लॉक ने कहा, पता नहीं वो राइटर्स ब्लॉक था या नहीं, लेकिन जैसे लिखना शुरू किया, पहला सवाल, यू आस्क्ड करेक्टली, पहला सवाल वही था कि ये मैं लिख रहा हूँ, बस लिख ही रहा हूँ, कुछ समझ में आ भी रहा है या जो मैं लिख रहा हूँ वो दूसरों को समझ में आ रहा है या आएगा, पता नहीं। तो मैंने शुरू किया, छोड़ दिया, ऑलमोस्ट 6-7 महीने कुछ भी नहीं लिखा, फिर से लिखना शुरू किया। काफ़ी सारे नोटबुक्स, मोबाइल के नोटपैड आप देखोगे तो उसमें कई सारे पन्ने ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखता गया। आई हैड टू ओवरकम, इफ दैट वाज अ राइटर्स ब्लॉक, आई हैड टू ओवरकम दैट। हाँ, लेकिन उसके बाद ये 4 साल 5 साल के प्रोसेस के बाद ये पॉसिबल हो पाया है।
यू राइटली सेड, एक्चुअली हम लोग सब लर्नर्स ही होते हैं और हमेशा हमें कोशिश करनी ही चाहिए, और इसी कोशिश का नतीजा है कि आपने आज ये गीता काव्य पुस्तक के रूप में हमारे सबके सामने लिया है। सो इसी सवाल को लेके मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको पूछती हूँ कि जैसे आपने गीता काव्य लिखा है जिसमें 51 पंक्तियाँ हैं, कविताएं हैं, ये जो संग्रह है उसका आप म्यूज़िकल वर्जन भी रिलीज़ करने वाले हैं। जी हाँ। तो ये म्यूज़िकल वर्जन क्या है, उसका प्रोसेस कैसे था, और लेखक एक अलग बात है लेकिन म्यूज़िकल जर्नी एक अलग बात है। सो ये अनुभव आपको कैसे लगा? जैसे मैं लिखता गया, मैं जैसे कि मैंने कहा करीब 25-27 सालों से मैं हिंदी में कविताएं, गज़लें लिख रहा हूँ। पहला मेरे मन में ख्याल यही आया कि इनको प्रॉपर कविता के रूप में मैं ढालूँगा और ऐसे ही कविताएं लिखता जाऊँगा। कितनी होंगी मुझे पता नहीं था। अल्टीमेटली वो 51 कविताओं का संग्रह बना। और जैसे मैंने सोच रहा था, जैसे मैंने सोचना शुरू किया, अगर आप पहला और दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, वो अर्जुन के मन का कोलाहल, उसके मन के अंदर का डर वही है। उसको मैं स्ट्रक्चर के रूप में नहीं लिखना चाहता था। सही बात। पहले और दूसरे अध्याय की जो भी कविताएं आप पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोज पोएट्री, फ्री फॉर्म पोएट्री, वैसे लिखी है। अच्छा। और जब श्री कृष्ण के उत्तर आते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड पोएट्री के हिसाब से लिखी है। Okay. तो जब मैं लिख रहा था तभी कई सारे लिखने के टाइम पे ही कंपोजिशंस मेरे दिमाग में आ रहे थे। अरे वाह। तभी मैंने मोबाइल में वो रिकॉर्ड करके रखे थे, शब्दों के हिसाब से या सिर्फ धुन गुनगुनाने के हिसाब से, वैसे मैंने कंपोज करके रखे थे। दिमाग में था कि कहीं ना कहीं उसको म्यूजिकल फॉर्म देना है, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, कुछ पता नहीं था। लेकिन मैं लिखने के साथ साथ कुछ कंपोजिशंस दिमाग में जैसे आ रहे थे वैसे करता भी रहा। लास्ट ईयर जन्माष्टमी के दिन बुक रिलीज किया है। अच्छा। और उसके बाद से ही मेरे दिमाग में ये शुरू हो गया था कि अभी आगे क्या, उसको आगे मैं कैसे ले जाऊं। क्योंकि आज की जनरेशन को, मैंने तो बहुत कम बच्चों को या इवन मेरे जैसे एज के ग्रुप के लोगों को देखा है जो सही में फिजिकल पुस्तक हाथ में लेके पढ़ते हैं। सबको क्विक चाहिए लेकिन ज्ञान क्विक नहीं होता, यहाँ पे क्विक नहीं हो सकता। ये सब्जेक्ट वैसा नहीं है। लेकिन उसको मैं आसान कैसे बनाऊं। एवरीडे हम लोग, जब भी, मैं भी खुद ऑफिस जाता हूँ, कम से कम आधा पौना घंटा मैं गाड़ी में होता हूँ। बच्चे भी जब जाते हैं या फिर हम लोग घर पे होते हैं, हम लोग म्यूजिक सुनते हैं। वही आइडिया को, उसी थॉट को लेके मैं आगे बढ़ रहा था कि उसको म्यूजिकली कैसे कन्वर्ट किया जाए। कविता तो है, अब आगे क्या। तो आगे क्या का उत्तर ये है कि अभी उसको म्यूजिकल रूप में देना चाहिए। और तभी मुझे केतन गोडबोले मिले, उनसे बातचीत हुई, काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए, घंटों तक हम बात कर रहे थे। धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर बनता गया और अब गुड़ी पाड़वा के दिन उसका म्यूजिकल रिलीज हो रहा है। पहला अध्याय गुड़ी पाड़वा के दिन होगा, उसके बाद हर एक हफ्ते में एक एक अध्याय रिलीज करूंगा, वैसा प्लान है। ओके, बेस्ट विशेस फॉर इट। अभी युवाओं की बात हम लोग कर रहे थे, आपने बोला कि युवाओं भी आजकल ये सब पढ़ते नहीं है, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर आपके इस गीता काव्य में युवाओं के लिए क्या ऐसा अलग संदेश है, या फिर उनकी एक समझ के लिए क्या सहजता है, और फिर एक प्रासंगिक डायरेक्शन क्या आपका बुक उनको दे सकता है? आज का युवा, जेन जी, जेन अल्फा, बीटा, गामा, जो भी है वो जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे, टीनेजर्स या प्री स्कूलर्स, टॉडलर्स, जो भी है, जिस दौर से गुजर रहे हैं, उनकी चुनौतियां, उनके कॉम्पिटिशन्स जब हम बच्चे थे उससे बिल्कुल अलग है। बहुत ही। जब हम लोग 10th या 12th में थे, कॉलेज में थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में कैट बोलो, जेईई बोलो, अब वो एग्ज़ाम देते थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेशियो जो एक्चुअली इंजीनियरिंग में जेईई पास करके जाएंगे कॉलेज में, रेशियो बिल्कुल अलग था। आज का कंपटीशन बिल्कुल अलग है। हालांकि स्ट्रीम्स भी अलग अलग काफ़ी है,
लेकिन कंपटीशन अलग है, चैलेंजेस अलग है, सबको विजिबिलिटी चाहिए। ओके, बच्चों को तो चाहिए लेकिन उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स को चाहिए कि हमारा बच्चा कैसे विजिबल हो। वो पेरेंट्स का अलग तरीके का कंपटीशन है। सो अगर आप उसको भगवत गीता से कोरिलेट करेंगे तो ये उसको, इसीलिए मैंने पहले भी जैसे कहा कि वे रिलीजियस एंगल से ना देखो उसको, ह्यूमन वैल्यूज दर्शन शास्त्र के हिसाब से देखो। उसमें सब कुछ है। बच्चों को compete कैसे करना विदाउट हर्टिंग एनीबडी एल्स। राइट। एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय मैं ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हूँ, जूझ रहा हूँ हर रोज मेरे सीनियर्स, मेरे कलीग्स, मेरे जूनियर्स सबके साथ। क्लाइंट्स के साथ अलग झगड़ा चल रहा है, मेरे दिमाग में अलग झगड़ा चल रहा है। तो वो अलग कंपटीशन है मेरा खुद से, मेरा क्लाइंट से, मेरा कलीग से। वो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, राइट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, वो सारे जवाब यहीं पर है। भगवत गीता में सब कुछ है। किसी भी सिचुएशन में आप देखो, क्राइसिस मैनेजमेंट भी उसमें है। और उसीलिए जो पहला और दूसरा अध्याय है वो वही बताता है कि आप खुद पर कैसे काबू करोगे, खुद की जय कैसे करोगे, वो पहला वहीं से शुरू होती है। और ये मुझे लगता है हम सबको सीखना चाहिए और हम सबके लिए एग्जैक्टली हम सबके लिए वो एप्लीकेबल है। मैं स्टूडेंट हूँ या 10 साल का बच्चा हूँ या 50 साल का आदमी हूँ या रिटायर्ड आदमी हूँ, सबके लिए वो एप्लीकेबल है, हाउसवाइफ से लेके कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज तक। फिर अभी हम ये जनरेशन्स, युवा और हम सब की ही बात कर रहे हैं, तो फिर आपके हिसाब से आज का अर्जुन कौन है? स्टूडेंट जो कंपटीशन में जूझ रहा है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो एक स्ट्रेस में जी रहा है, नॉर्मल आपका फैमिली मैन, वुमन, या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर, आजकल वो भी एक क्षेत्र है। सो सोशल इन्फ्लुएंसर्स, या फिर एवरीबडी हु इज़ थिंकिंग टू मच और हु इज़ ओवर प्रेशर्ड, इन सब में से आज का अर्जुन कौन है? सब, मैं भी, आप भी, और सभी लोग, एवरीबडी। हम सब उसी अर्जुन की मनस्थिति में है। तीर नहीं उठाए हमने, युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में नहीं है हम लोग, लेकिन हम सबका कुरुक्षेत्र अलग अलग है। मेरा ऑफिस मेरा कुरुक्षेत्र हो सकता है, मेरा मेरी बीवी के साथ झगड़ा हो गया वो अलग कुरुक्षेत्र हो सकता है, या बीवी का उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया वो अलग कुरुक्षेत्र है। हम सबकी किसी ना किसी से नहीं बनती। सबको किसी से कुछ चाहिए, वो उसको नहीं मिलता। सबको किसी के आगे बढ़ना है। तो हम सबका युद्ध अलग अलग है। अगर किसी बच्चे को आप पूछोगे 10th में तुम्हारे 99.9 क्यों नहीं आए, पड़ोस वाले बच्चे के 99.9 आए, उसका परसेंटाइल ये आया, तुम्हारा 1 मार्क क्यों कम आया, वो अलग राइट, वो अलग युद्ध है। उस बच्चे के लिए वो जूझना अलग है, वो युद्ध उसका अलग है, वो भी अर्जुन है। एक हाउसवाइफ हम होम मेकर बोलते हैं, और सही मायने में वो होम मेकर ही होती है, क्योंकि उसको जो परेशानी होती है रोज बरोज की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, उसकी लड़ाई अलग है। एक महीने की एक पहली दूसरी तारीख को पैसा आएगा, वो पूरा महीना चलाना है, बच्चों का ख्याल करना है, मम्मी पापा का, फादर इन लॉ मदर इन लॉ का ख्याल करना है। वो सब लड़ाई है वो अकेले लड़ती है। उसको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसको कभी सवाल नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वो भी अर्जुन है। ऑफिस का सीईओ वो तो अर्जुन है ही है। सही है। उसको शेयर होल्डर्स को जवाब देना है, एम्प्लॉयज को जवाब देना है, सबको 20% हाइक चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो खुद भी एक अर्जुन है, और सबकी लड़ाई अलग अलग है। भगवत गीता में वो सब उत्तर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी पहली और आखिरी लड़ाई बस अपने आप से है। बिल्कुल। और अगर हमने अपने आप पे काबू पा लिया, अपने आप को समझ लिया, तो शायद बहुत से प्रश्न आसान हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले, और मैंने अपने
कविता में भी एक पंक्ति लिखी है, खुद को खुद से खुद की पहचान करवाना। वाह, वही श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। मैं क्या हूँ वो मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये भी मालूम नहीं है कि मुझे कितना मालूम है। राइट? तो खुद की लिमिटेशंस समझना और खुद के पॉजिटिव वैल्यूज समझना, मुझे कितना आता है वो बहुत छोटा है, मुझे कितना नहीं आता है वो बहुत ज़्यादा है, और मुझे कितना नहीं आता है वो भी मुझे मालूम नहीं, वो तो और भी ज़्यादा है। राइट? जैसे हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स में बोलते हैं, देयर इज अ विजिबल यूनिवर्स, जो हमें आंखों से कितने तारे, ग्रह, नक्षत्र, चांद, सूरज दिखता है। बियॉन्ड दैट देयर इज अ इनविजिबल यूनिवर्स, जो हमको आंखों से नहीं दिखता है, शायद टेलीस्कोप से दिख जाएगा। लेकिन जो इनविजिबल यूनिवर्स के भी आगे कुछ है, जो शायद हबल स्पेस टेलीस्कोप में भी नहीं आएगा। वही एस्ट्रोफिजिक्स खुद से मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, खुद पे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो खुद को खुद से खुद की पहचान करवाना, वो सबसे पहला कदम है, शायद सबसे कठिन कदम भी वही है। जब तक मैं खुद को नहीं पहचानूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और ये लड़ाई हम सबको अपने आप से ही लड़नी पड़ेगी। देयर आर नो कोचेस फॉर दैट, कोई कंसल्टेंट नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं मिलेंगे, यू हैव टू डू इट। एक्सक्यूजेस तो हम दुनिया भर के देते हैं, लेकिन वो एक्सक्यूज खुद उस क्षण को तैर जाने के लिए एक्सक्यूज होते हैं, और कुछ फायदा नहीं होता है। जब तक वो लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे और नहीं जीतेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सबसे पहला कदम है। तो फिर और एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि अगर हम गीता समझेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे, तो गीता का मेन सिद्धांत ये है कि भाई कर्म करो और फल की अपेक्षा मत करो। बिल्कुल। तो फिर आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में इस गीता के सिद्धांत पे चलना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ भी और नहीं भी। कैसे? आसान सवाल है, नहीं पॉसिबल। ओके, ये बहुत आसान सवाल है और हम सब यही मानते हैं। मुझे आज 100 रुपये, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए सैलरी मिलती है, उस 100 रुपए से मैं खुश नहीं हूँ। जब मैं खुश नहीं हूँ, इसका मतलब है मुझे 100 का 200 कैसे बनाना है, बात वहाँ पे आएगी। करेक्ट। आज मैंने एक गाड़ी ली, वो छोटी गाड़ी है, लेकिन पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ली, वो SUV चला रहा है और मैं छोटी हैचबैक चला रहा हूँ। सो मैं हर एक चीज़ पे असंतुष्ट रहूँगा। ओके, ये बहुत इजी है सबके लिए, और शायद कहीं ना कहीं हम सब भी पहले दूसरों की खामियां ढूंढते हैं, फिर खुद की खामियां नज़रअंदाज करते हैं। ओके, सो असंतुष्ट होना ये पहला कदम है। तो जैसे मैंने कहा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा मेजॉरिटी लोग मानेंगे। तो ये सिंपल जवाब है, नहीं पॉसिबल है। डिफ़िकल्ट जवाब ये है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। सो हम सब किसी न किसी बात पे असंतुष्ट हैं। मैं छोटी हैचबैक चला रहा हूँ, मेरे पड़ोसी ने बड़ी SUV ली, तो मुझे वैसी ही गाड़ी चाहिए। हाँ। ओके, मैं सिर्फ घूमने के लिए कुल्लू मनाली तक ही जा पाया, मेरे दोस्त यूरोपियन टूर करके आए, तो मैं असंतुष्ट हूँ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो ये बहुत आसान जवाब है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ये सोचना भी गलत है। तो ये आसान जवाब है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हाँ, ये प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और बच्चों से लेके सारे एज ग्रुप्स, सारे डेमोग्राफिक ग्रुप्स, सबके लिए पॉसिबल है, और बिल्कुल आसान तरीके से पॉसिबल है। तो फिर जब आप गीता पढ़ रहे थे, उसके बारे में लिख रहे थे, यूट्यूब चैनल पे आपने उसका म्यूज़िकल वर्जन भी, मतलब उसको आप रिलीज़ करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें करते समय ऐसा कोई श्लोक था या फिर ऐसा कोई विचार था कि जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगा कि कैसे मैं इसको बताऊँ, कैसे मैं इसको समझूँ और समझाऊँ, ऐसा कोई विचार था? यस, बिल्कुल था। दो श्लोक है। एक तो जैसे मैंने अभी कहा, दूसरे अध्याय का जो, जिसको सार भी बोल सकते हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, वो
इतना अपने आप में गहन है, एज अ थॉट अगर आप बोलोगे, उसको मैं डाइल्यूट करे बगैर कविता में कैसे लिख सकता हूँ। राइट। तो बहुत 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 डिफिकल्ट था वो मेरे लिए कि उसके ऊपर मैं क्या लिखूं। सब कुछ तो है, मतलब आप वो एक श्लोक पढ़ोगे, उसका ट्रांसलेशन गूगल करोगे तो 1000 साइट्स खुल जाएंगे। राइट। तो मैं क्या अलग लिखूं, और मैं उतना कैपेबल भी हूँ या नहीं उसके ऊपर लिखने के लिए। तो वो लिखना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि एक कविता में 10 12 15 लाइंस के भीतर मैं ये पूरा थॉट कैसे लिख पाऊंगा। राइट। तो वो एक सबसे ज़्यादा कठिन था। हालांकि मतलब इफ़ यू आस्क मी, इतने सालों से मैंने पढ़ी है और अभी लिखने की कोशिश की है। 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, तो कोई एक ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, सभी डिफिकल्ट था मेरे लिए। और एक श्लोक था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जैसे मैंने कहा 18 अध्याय 700 श्लोक, सभी डिफिकल्ट है और सभी को कविता के रूप में ढालना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। लेकिन दूसरा एक और भी एक श्लोक है 2nd अध्याय में ही, हम सब किसी बात पे खुश होते हैं, ओके, या किसी बात पे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, रोते हैं। मैंने नया घर खरीदा, या फिर मुझे प्रमोशन मिला, राइट, मेरी सब जगह वाहवाही हो रही है, राइट, मैं न्यूज़पेपर में फोटो के साथ आ गया, पेज 3 सेलिब्रिटी हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम ऑन क्लाउड 9 जिसको बोलते हैं। राइट। तो सुख का भी अतिरेक, वो एक स्थिति है। मैं किसी चीज़ से बहुत दुखी हूँ, मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो गई जैसे, या फिर कोई बहुत बीमार है, अब क्या करूँ पता नहीं चल रहा है, ओके, दुखी है, तो वो अदर एक्सट्रीम है, दुखों की पराकाष्ठा, राइट। उस स्थिति में मैं खुद का बैलेंस, मेंटल बैलेंस सबसे पहले राइट कैसे संभालूं, क्योंकि अगर मैं एक फैमिली में हूँ, ओके, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, स्टूडेंट हूँ, फादर हूँ, मदर हूँ, डजेंट मैटर, एक मैं फैमिली का हिस्सा हूँ, और मेरे आजू बाजू और 5 लोग हैं, 10 लोग हैं जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली नहीं भी, लेकिन मैं उस फैमिली का हिस्सा तो हूँ। तो मैं वो मेंटल बैलेंस कैसे संभाल पाऊंगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो श्लोक है, उसने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया कि हम सब किसी न किसी बात पे दुखी होते हैं, सुख मिलता है तो एकदम खुश हो जाते हैं, लेकिन उस स्थिति तक खुद को लाने के लिए एक लंबा प्रोसेस है, लाइफ टाइम का प्रोसेस है। राइट। और जो आदमी उस स्थित प्रज्ञा की स्थिति में पहुंच गया, उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको $1 करोड़ का फायदा हो या $1 करोड़ का नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट। तो वो स्थिति में आना सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो श्लोक जब, पता नहीं मैंने कितनी सैकड़ों बार, हजारों बार वो एक श्लोक पढ़ा होगा, और फिर खुद को क्वेश्चन करता रहा, और फिर वो श्लोक इसमें कैसे लिख पाऊंगा मैं, पता नहीं कैसे लिख पाया। मेरे रीडर्स ही मुझे फीडबैक देंगे तो अच्छा है। जरूर। सो ये आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अभी आपने बताया कि मनुष्य की जो भी कुछ मानसिक स्थिति होती है, एक तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है जो खुशी दर्शाता है, और एक बहुत ज़्यादा दुख दर्शाता है। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, इन चीज़ों का महत्व समझाने के लिए क्या आपने कोई कविता लिखी है? बिल्कुल, और ये उस रिलेटेड लिखी है कि जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है और श्री कृष्ण ने उसको समझाया है, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है या उसके और सवाल है, और ये हम सबके साथ भी होता है। हम कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, कोई हमें सॉल्यूशन देता है, सॉल्यूशन मिलता है लेकिन हम मानते नहीं है, फिर से और सवाल होते हैं, हम दुखी होने के रीजंस ढूंढते हैं उस सिचुएशन में। तो एक गीत मैंने लिखा है, उसकी 2 लाइनें मैं सुनाता हूँ। क्यों शोकाकुल होना,
ये आगे बढ़ने की घड़ी है, हम्म, विपदाओं के पार विजय रथ ले जाने की घड़ी है। सो यही श्री कृष्ण हमको समझा रहे हैं। दुख में तो तुम जिंदगी भर रहोगे अगर रहना चाहो तो, लेकिन विपदाओं के पार विजय रथ ले जाने की घड़ी है। और वो विजय रथ, वो विपदाएं क्या होगी, उसका जवाब क्या होगा, वो हम सबको ढूंढना है। सही बात है। मतलब छोटी सी छोटी बात में हमें एक पॉजिटिविटी ढूंढनी है, वही बिल्कुल। शायद सुख है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जब मैं केतन से पहली बार मिला और हमने घंटों तक बात की, हर एक कविता के ऊपर, हर एक गीत के ऊपर हमने बात की, और उस भाव को दर्शाना, क्योंकि लिखना एक अलग प्रोसेस है, उसको म्यूजिकली कंपोज करना, लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल अलग प्रोसेस अलग है। प्रोसेस। एट द बेस्ट मैं कांसेन हूँ, मुझे गाने समझ में आते हैं। और जैसे मैंने कहा, कुछ गीतों को, जैसे कि इस गीत को क्यों शोकाकुल होना, जब लिख रहा था उसके कंपोजिशंस दिमाग में थे मेरे, लेकिन उसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होगा, गायकी में वो भाव कैसे आएगा, उसके ऊपर हम दोनों ने काफ़ी डिटेल में चर्चाएं की। और थैंक्स टू हिम ये गीत, ये कंपोजिशंस पूरी तरह बन चुके हैं और एक एक अध्याय आगे आएगा। सो अभी इस म्यूजिकल संस्करण का रिलीज कब होने वाला है, क्योंकि हमारे दर्शक ऑब्वियसली उसे सुनना चाहेंगे। यस, काफ़ी मेहनत की है, मैंने भी की है, केतन ने भी की है, और मेरे घर पे, उसके घर पे, स्टूडियो में कितने घंटे हमने बिताए पता नहीं है, कितनी चाय पी है पता नहीं। और इतनी मेहनत के बाद 19 तारीख को, 19 मार्च को, गुड़ी पाड़वा के पावन दिन पहला अध्याय रिलीज हो रहा है। अरे वाह। और जैसे कि मैंने कहा, ये प्रोज पोएट्री है, अर्जुन के भाव दर्शाने के लिए। अर्जुन के भाव स्ट्रक्चर्ड नहीं थे, वो खुद कोलाहल में था, राइट। इसीलिए वो पोएट्री भी फ्री फॉर्म है, वो कविता नहीं है, किसी और फॉर्म में नहीं है, वो फ्री फॉर्म पोएट्री है। केतन ने बहुत अच्छा साथ दिया और वो 19 तारीख को आप तक पहुंचेगा, और उसके बाद हर हफ्ते एक एक अध्याय आएगा। उस रिलीज के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, वो भी हमारे सारे दर्शक ज़रूर सुनेंगे। इसके सारे डिटेल्स मैं आपको बाद में ज़रूर दूंगी। ओके, तो फिर ये सब लिखने के बाद आपके मूल स्वभाव में जो आपने पहले थे, और जब गीता समझने के बाद, उसको लिखने के बाद, आप में ऐसा कोई पर्टिकुलर स्थायी परिवर्तन आया है? मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, हम सबको लर्नर होना चाहिए, राइट, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वी हैव टू बी लर्नर्स फॉर लाइफ। राइट। वो कहाँ से आएगा, मैं कब लर्नर बनूंगा, जब मुझ में वो जिज्ञासा होगी, इंक्विजिटिवनेस होगा, राइट। और वो इंक्विजिटिवनेस किसी भी चीज में हो सकता है। और अगर मैं खुद को बेटर बनाना चाहता हूँ, जो सवाल आपने पूछा, मेरे खुद में कुछ परिवर्तन आया, तो वो इंक्विजिटिवनेस मेरा खुद से सवाल पूछने से शुरू होना चाहिए। ओके। सो ये जब मैं पढ़ रहा था, मैंने सच बोलूं, मैंने भगवद गीता पहली बार पढ़ना शुरू किया अराउंड 2006 या 7 में। ओके, मतलब करीब 20 साल पहले मैंने पहली बार भगवद गीता की पुस्तक हाथ में ली थी, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। ओके, आपने भी जो सवाल पूछा, ये बहुत क्लिष्ट है। क्लिष्ट है। और ये क्या पढ़ रहा हूँ पता नहीं, सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ। इतनी बार पढ़ा, छोड़ दिया, वापस पढ़ा, फिर लिखना शुरू किया, लिखना भी छोड़ दिया, वापस शुरू किया। सो एज अ प्रोसेस बिल्कुल मुझे खुद में चेंज तो आया है। और जैसे मैंने कहा, आप जब तक वो इंक्विजिटिवनेस नहीं लाएंगे और खुद से कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो बहुत बड़ा बदलाव तो एक ये आया है कि एक रिएक्शन होता है और एक रिस्पॉन्स होता है। राइट। आप किसी भी चीज़ पे, सिंपल चीज़ है, गाड़ी चला रहा हूँ, सिग्नल पे कोई बीच में घुस आया, मेरा इमीडिएट रिएक्शन होता है, राइट। मैं उससे झगड़ा करूँगा, उसको गालियाँ दूंगा, वो रिएक्शन है। रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स, वो जर्नी शायद मैं जी पा रहा हूँ लिखते के प्रोसेस में।
उसका अनुभव आप ले रहे हैं मतलब। बिल्कुल। तो और एक आखिरी सवाल जी। कि अगर भगवान श्री कृष्ण आपका ये गीता काव्य पुस्तक पढ़ते तो वो आपको क्या प्रतिक्रिया देते, क्या फीडबैक देते, ऐसा आपको लगता है? तो ये तो बहुत आसान जवाब हुआ और मैं पीछे जाऊंगा। कर्म कर फल की इच्छा मत कर, Correct. ये जो श्री कृष्ण ने कहा है, तो मैं तो फल की इच्छा कर रहा हूँ, मुझे श्री कृष्ण से फीडबैक चाहिए। तो ये एक कवि के रूप में मुझे फीडबैक चाहिए भी, लेकिन मैं जितनी गीता समझ पाया हूँ, मैं ये आविष्कार, ये मेरे अनुभव हैं, वो लोगों तक पहुँचेंगे। फीडबैक मुझे ईमेल से आए, फ़ोन करके आए या कोई आमने सामने मिल के बताए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा फीडबैक शायद वो होगा कि जब लोगों को वो समझ में आए जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ। Correct. चाहे वो मुझे कहे या ना कहे, शायद वो सबसे बड़ा फीडबैक होगा। सही बात है। आज की इस गहन चर्चा के बाद, बातचीत के बाद, ये बात तो फिर से एक बार स्पष्ट होती है कि भगवत गीता ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का सार है, हमारे जीवन का दर्पण है। अगर आप जीवन में किसी मोड़ पे खड़े हैं, किसी प्रश्न में उलझे हुए हैं, तो उसका उत्तर आप स्वयं से पूछिए, उसका उत्तर आप खुद में ढूंढिए, क्योंकि उत्तर हमेशा भीतर रहता है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। गीता काव्य ये पुस्तक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इसका म्यूज़िकल रिलीज़ सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप ज़रूर ये पुस्तक पढ़िए, इसका म्यूज़िकल रिलीज़ सुनिए और फिर से एक बार ये याद रखिए कि कर्म करो और फल की अपेक्षा बिल्कुल भी मत करो। नए एपिसोड में मिलेंगे नई दृष्टि, नए विचारों के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून एंड फॉलो कैजुअल गप्पा विथ नेहा।